मैं जानती थी तुम नहीं मानोगे क्योंकि भाई है ना तुम्हारा, मगर जो इस दुनिया से गई है वो मेरी बहन थी, उसे नाहक कत्ल किया है राशिद ने। मैं तो राशिद को नहीं छोड़ूंगी अब। क्या क्या किया हमने समरा? मैं नहीं जानती। प्लीज मुझे पता है राशिद भाई ने समरा बाजी को क्या किया। मैं नहीं जानती, मुझे तो रानी ने बताया था कि वो राशिद ने समरा को धक्का दिया था। आ गए आप? कहाँ थे? इफ्रा को लेने गया था। तो इफ्रा नहीं आई? नहीं, दिमाग खराब हो गया उसका। उसके साथ साथ चचा का भी दिमाग खराब हो गया। अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, मेरा तो घूम गया मीटर। अपनी सना को वहां से छीन के ले आऊंगा मैं। वैसे जैसे आपने समरा बाजी को हमसे छीना। क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाह रहा है तू? यही कि मैं जानता हूं और सब जानते हैं कि आप हैं कातिल समरा बाजी के। क्या ऑल फल बक रहा है तू? इस लड़की ने तेरा भी दिमाग खराब कर दिया है। हाँ, जाहिर है तू उसी की बात का यकीन करेगा। मैं क्या लगता हूं तेरा? वो तो तेरी मोहब्बत है। समझ नहीं आती कहां से इतनी नफरत आ गई आप में, कहां से इतना जहर आ गया। मैं जानता हूं, ये जानती, अब्बा जानते, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि आप हमारे खून हैं। अबे क्या बोल रहा है तू? पागल पागल हो गए क्या? मैंने कुछ नहीं किया, उसको जरा सा धक्का दिया था। नियत तो नहीं थी उसको मारने की, अल्लाह की तरफ से आई हुई थी उसकी। मैंने नहीं मारा उसको। माफ कर दे राशिद भाई, खुदा से माफी मांग ले, शायद वही आपको माफ कर दे। अबे क्या हो गया तुझे? क्या हो गया है? इतना मौलवी रहता नहीं तू, मुझे बोल रहा है माफी मांगने का। मैं बोल रहा हूं मैंने कत्ल नहीं किया। यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? जाहिर है क्यों यकीन आएगा तुम लोगों को? ये इफ्रा की बच्ची ने सबके दिमाग में जहर भर दिया है मेरे खिलाफ। सबका मीटर घूम गया है। जो आपका रवैया है ना, जो अल्फाज हैं आपके, साफ बताते हैं कि आपने क्या किया। बस आपने हिम्मत नहीं है मानने की। अबे चल। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। इफ्रा किधर है? वो सना को तैयार करा रही थी। सुनो, मुझे कुछ बात करना थी तुमसे। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। इफ्रा बहुत प्यार करती है मुझसे। जब से आफिया का, तब इफ्रा की माँ का इंतकाल हुआ, वो और ज्यादा फिक्र करने लगी है मेरी। इफ्रा ने तुमसे शादी की बात की और तुमने भी किसी मजबूरी या दबाव में आकर हाँ कर दी। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसी दबाव या मजबूरी में आकर करो। तुम यंग हो, पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तुम्हें।
मैं खुद किसी बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे जोड़ का, तुम्हारे बराबर का। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, कोई मैच नहीं है। मैं दुगनी उम्र का हूँ तुमसे, कितने साल जीऊंगा, 5, 10, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने। मोहब्बत और सुकून से गुजारा एक लम्हा भी बहुत होता है। आप तो फिर 10-15 साल की बात कर रहे हैं। और रही बात उम्र की, तो मैं एक बार अपनी उम्र के आदमी से शादी करके देख चुकी हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ना मोहब्बत ना सुकून। देखो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें कोई पछतावा हो। नहीं होगा कोई पछतावा। पछताते वो लोग हैं जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, और मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बेटी को अगर इस घर में जगह मिल जाए और उसकी परवरिश, तालीम। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, मेरी बेटी है वो, और मैंने 2 बेटियां पाल रखी हैं। अपनी 2 बेटियों से ज्यादा मोहब्बत और शफकत दूंगा उसे। वो याद है, वो शाकिर बता रहा था कि टोनी का पता चल गया, तो बहुत जल्द मारिया होगी तुम्हारे साथ। तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। बस यही बात करनी। थैंक यू। माय प्लेजर। हेलो इफ्रा, बेटा कहाँ हो तुम? खाला, मैं यहाँ अब्बू के घर आई हूँ। निकाह के सारे इंतजामात करने हैं ना मुझे, अब मैं ही तो जैसे सब करना है। अच्छा, निकाह के इंतजाम हो रहे हैं। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अपने घर में क्यों कर रही हो? मेरे घर आओ ना तुम लोग। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि फयाज और तुम आकर रिश्ता तो पक्का कर लो ना मेरे घर पे, ताकि मैं सारे खानदान वालों को बता दूँ। अरे खाला, ये तकल्लुफात कैसी? हाँ, अब जब निकाह होगा तो ज़ाहिर सबको खबर हो जाएगी, है ना? बस आपने आना है जुम्मे वाले दिन। मैं आ जाऊँ? नहीं, मतलब कि मैं कैसे अकेले तैयार होकर? आप लोग आ जाओ ना मेरे घर। अल्लाह खाला, इस उम्र में ये चोंचले अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। आप इसी घर आ रही हैं तो अच्छा ना पहले से आ जाएं। पता है अब्बू भी यही चाहते हैं ना। और आपका जोड़ा, आपके जेवरात सब तैयार करवा रही हूँ मैं। काम इतने सारे और वक्त बहुत कम। बेटा जी, अगर तुम्हें एक और हफ्ता चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। नहीं कर सकती ना मैं आगे। वो जिस दिन सना की सालगिरह है ना, उसी दिन तो आपका निकाह कर रहे हैं हम। देखें, सब आएंगे, ताई अम्मी, ताई अब्बू, एक पंथ दो काज वाला मामला है खाला। माशाल्लाह इफ्रा, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी बेटी मिल रही है मुझे। बड़ी समझदार हो तुम। वैसे एक दरख्वास्त थी, वो ना साबिर और आफिया की याद में, उनकी इज्जत में मैं चाह रही हूँ कि जो जोड़ा हो वो सीधा सादा सा ना, ऑफ वाइट, और दुपट्टा भी बिल्कुल लाल लच्छन तो नहीं अच्छे लगेंगे, तो ये तुम तो जानती हो अच्छी तरीके से, तो बिल्कुल सीधा सादा।
जेवर अच्छा हो जाए कोई बात नहीं, मगर कपड़े तो मगर नाप कैसे मैं तुम्हें पहुंचवाऊंगी? हाँ वो उरूज, वो घर आई थी ना मैं आपके, तो उरूज ने आपके नाप का जोड़ा मुझे दे दिया। अच्छा, वैसे किस मनहूस का जिक्र कर दिया तुमने? है ना, मनूस है वो। अच्छा खाला, बस आपने ना जुम्मे वाले दिन जरूर आना है, ठीक है ना? पूरी तैयारी रखना, तैयार होके आना, कपड़े मैं ड्राइवर के हाथ आपको भिजवा दूंगी, घर से तैयार होके आना है, ठीक है ना? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जीती रहो। और फयाज को मेरा सलाम देना। ठीक है खाला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ क्या हुआ? थोड़े दिन तक काम पे मत जाना तू। अबे कितना फुस आदमी है तू, तब फोसड़ क्यों बना हुआ है? अरे यार डरपोक नहीं हूँ, मोहतात हूँ। और तू भी थोड़ी एहतियात कर। मुनव्वर बता रहा था कि ये आतिफ थोड़े दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। मुनव्वर की ड्यूटी लगाई थी मैंने आतिफ पर। हाँ तो ये क्या ध्यान रख, वो आतिफ है ना, उल्टी खोपड़ी का आदमी, तुझ पे हमला कर देगा वो। अबे चल बे, देख लेंगे उसको, बड़ा कोई फन्ने खान है वो। राशिद कहाँ है? मेरे साथ जाना नहीं उसने क्या? पता नहीं, और तुम तो ठीक तरह से खाओ, एक ही स्लाइस पर मक्खन लगाए जा रहे हो। इफ्रा का फोन है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे को? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। ओके ओके, हाँ ठीक है। क्या कह रही थी? दावत दे रही थी मुझे, जाना है फैयाज का। क्यों? अब क्यों बुला रही है? पहले तो मेरे बेटे को बेइज्जत करके निकाल दिया उसने। इज्जत वाले काम करके जाएगा तो कोई बेइज्जत करके नहीं निकालेगा। अब्बा वैसे क्यों इनवाइट किया सर? सना की सालगिरह है। अच्छा फिर तो जाना पड़ेगा। मैं तो फिर भी नहीं जाऊंगी। कौन कहाँ जा रहा है? फयाज चाचा की तरफ। मैं तो कभी ना जाऊं घटिया बाप बेटी के घर पे। राशिद, अपनी बीवी और चाचा के मुतालिक बात करो जरा तमीज से। राशिद भाई, सना की सालगिरह है, उनकी खातिर नहीं, एटलीस्ट सना की खातिर तो आप जा सकते हैं ना। भाई हम सब जाएंगे धूमधाम से और बहुत अच्छे से गिफ्ट लेकर जाएंगे बस। अरे तो सालगिरह ही करनी है तो यहाँ आकर करती ना, दादा दादी के पास। दादा दादी या नाना नानी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस हम जाएंगे, कोई इनकार नहीं सुनूंगा मैं। सुन लिया आप लोगों ने? और तुमने फैक्ट्री आना छोड़ दिया क्या? इंसान हूं, मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है। 2 दिन बाद आ जाऊंगा। इनका कोई हाल नहीं है। उरूज, उरूज, देखो कौन आया तुमसे मिलने। मारिया? हाँ हाँ। रोज वो पुलिस वाले बता रहे थे कि
इसका बाप तनवीर उर्फ टोनी वो तो पहले ही इसे अपनी माँ के पास छोड़ के थाईलैंड चला गया था। और वो इसकी दादी के तो हालात अच्छे नहीं थे, वो पहले ही रह रही थी अपनी बेटी और दामाद के पास, और वो इसे अपने पास रखना नहीं चाहती थी। तो वो अगर फिर से आ गया भाइया को मुझसे छीनने के लिए तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो पुलिस वाले बता रहे हैं वो तो थाईलैंड की जेल में है। और फिर हम अदालत से कस्टडी भी तो ले सकते हैं मारिया की, है ना? हाँ। थैंक यू फयाज साहब, थैंक यू इफ्रा। अरे थैंक यू कहना है तो शाकिर का कहो, इसने सारा काम आसान कर दिया। थैंक यू। जब नीयत और इरादे साफ हो तो हर काम आसान हो जाता है। शाकिर अंकल आप आ रहे हैं ना जुम्मे को, सना की सालगिरह और अब्बू का निकाह? अरे भाई डबल खुशी है, मैं तो सबसे पहले आऊंगा। इफ्रा तुमने भाईजान को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ जी, अब्बू बता दिया, वो तो वादा कर रहे थे, कह रहे थे सब आएंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि जो फंक्शन यहाँ हो रहा है उसकी तफसील बता दी तुमने? हाँ पता है, बाकियों को तो जब आएंगे तो पता चल जाएगा, आप फिक्र ना करें। उरूज, क्या? ये मेरी अम्मी का सेट है, मैं आपको दे रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत है, मगर तुम्हारा दिल इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये तुम्हारी अम्मी का है, तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी बेटी मिल गई है, मेरे लिए ही बहुत है। मैं इसे नहीं रख सकती, इसकी असल हकदार तुम हो। तुम इसे निकाह पे पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सूट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कल तक आ जाएगा। और मेकअप तो आप खुद भी अपना बहुत अच्छा कर लेती हो, फिर भी अगर पार्लर जाना हो तो मुझे बता देना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे अब्बू का बहुत ख्याल रखना, वो आपकी बेटी को इतना प्यार देंगे कि मुझे भूल जाएंगे। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना।
ये रहा आपका मेकअप रूम। आइए आइए। मेरा मेकअप ही होगा? और नहीं तो क्या, मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए तो मंगवाइए, बहुत अच्छा सा तैयार करना है। मैं नर्वस हो रही हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत प्यारी लगेंगी, खूब सजाना है। हाँ जीती रहो। मैं आती हूँ। गलती हो गई है। मेरे साथ निकाह इफ्रा? अरे मुख्तार साहब, ये क्या है सब? तुमने अपने भतीजे की मंगेतर से शादी कर ली? कोई शर्म लिहाज नहीं रहा तुम में? ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है मुख्तार अंकल। जब नरगिस आंटी ने मेरे और जवाद के रिश्ते से मना कर दिया, नादरा मामी ने मुझे घर से निकालकर दरबदर कर दिया, उस वक्त किसी को मेरा ख्याल नहीं आया। आपके बेटे से भी सहारा मांगा था मैंने, मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मगर मुझे खुशी है इस बात की कि आपके भाई में हिम्मत भी थी और किसी को सहारा देने का हौसला भी। मुंह मीठा करना था आपको। मिठाई। अरे नादर खाला, आप खाने मिठाई। जब अपने अब्बा से शादी नहीं करवानी थी तो झूठे ख्वाब क्यों दिखाए? किसी भी एरी गैरी से शादी करवानी थी तो धोखा क्यों दिया मुझे? मैंने तो कोई ख्वाब नहीं दिखाए। ख्वाब तो आपने खुद देखे थे मेरे बाप से शादी करने के, मैंने तो नहीं कहा था। और वैसे भी मैं किसी के ख्वाबों पे ना पाबंदी नहीं लगा सकती हूँ।
और ख्वाब देखने से पहले ना इंसान को खुद सोच लेना चाहिए कि उसकी उम्र क्या है और हैसियत क्या है। बहुत चालाकियां कर रही हो ना तुम, भूल गई हो अपना अंजाम। जिनका आगाज अच्छा होता है उनका अंजाम कभी बुरा नहीं हो सकता ताई अम्मी। शर्त यह है कि दिल और नियत साफ होनी चाहिए, और आप दोनों बहनों की ना ही तो नियत साफ थी ना दिल। क्या समझा था अपनी माँ बना लूंगी मैं? कभी ना मेरी बहन को अपना समझा ना मुझे अपनाया, हमेशा हमारे लिए साजिशें ही की। अब ये औरत मुझे इतनी प्यारी हो जाएगी कि मैं अपनी माँ बना लूंगी। चलो नादरा, बहुत करवा ली इज्जत अफजाई। चलो कयामत के रोज अल्लाह तुम दोनों से पूछेगा। चलना चलो। केक नहीं खा के जाएंगे? अरे रोको ना इन्हें। चलो कोई बात नहीं, आप मिठाई खा लेना अभी। थैंक यू। तुम देखना अब क्या करूंगा मैं। सबका मीटर घुमाऊंगा, सना को भी ले जाऊंगा और तलाक भी तुम्हारे मुंह में मारूंगा। जो मर्जी करो, लेकिन एक बात तो तय, सना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मेरी बहन की निशानी है। उसे मैं तुम जैसे कातिल और आवारा मर्द के हवाले बिल्कुल नहीं करूंगी। बुढ़े को अपने चाल चढ़ेंगे। क्या करोगी? घर कैसे जाओगी? नरगिस भाभी तो वहां तुम्हें कबूल। उन्होंने पहले मुझे कौन सा कबूल किया था? ये तो मैं ही थी जो सबको कबूल करके उस घर में जबरदस्ती रह रही थी। आप मुख्तार अंकल से बात करें, वो समझाएंगे राशिद को। मैं करता हूँ बात मुख्तार भाई। नहीं अबू, आप किसी से बात नहीं करेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम नहीं जाना चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बेटी, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है, और मेरे घर में तो 3 बेटियां हो गई, रौनक हो गई। हाँ, राशिद ने मुझे धमकी दी है कि वो सना को मुझसे छीन लेगा। वो बाप है, वो ऐसा कर भी सकता है। कैसे छीन लेगा वो? वकील से बात करेंगे हम। मगर तुम माँ हो, माँ से बच्चे को कोई जुदा नहीं कर सकता। माँ ही तो नहीं, खाला हूँ उसकी। मेरा केस मजबूत नहीं होता। मगर कोई तो रास्ता होगा। फिक्र नहीं करो, मैं वकील से करता हूँ बात। हाँ, परेशान नहीं होता।
खत्म मत। शाम को तैयार है ना, इफरा और सना को लेने जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगी, कम से कम उस रात जो उसने की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं खुद चले जाऊंगा। आपकी मर्जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कुछ बात करनी है आप दोनों से। हाँ बेटा बोलो। ऑफिस वाले मुझे दुबई भेजना चाह रहे थे। पहले तो नहीं मैं जाना चाह रहा था, लेकिन अब मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो जवाद तुम? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? अम्मी प्लीज, आप इस बात को समझे, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है बेटा, जैसे तुम बेहतर समझते हो। अरे कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करें मुख्तार साहब। कभी तो खुद की जात को अलग रखे, दूसरे के बारे में भी सोच लिया करो। थैंक यू बा। अरे कहाँ रख दी मेरी गाड़ी की चाबी फराज? कहाँ रख दी मेरी चाबी? कहाँ है चाबी? गाड़ी की चाबी कहाँ है फराज? कौन मर गई? आप लोगों को बता रहा हूं मैं इस वक्त जा रहा हूं अपनी बेटी को लेने, बस। क्या मतलब सना को लेने जा रहे हो तुम? इफरा को लेके कौन आएगा? इफरा को लाएगी मेरी जूती, उसको दूंगा अभी खड़े खड़े तलाक और अपनी बच्ची को ले आऊंगा यहाँ पे। इफरा सना को तुम्हारे साथ भेज ही ना दे, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। क्यों ना आने देगी? ऐसी की तैसी उसकी दुम पे रखूंगा पांव और लेके आऊंगा अपनी बेटी को। मुझे सबके दिमाग दुरुस्त करने आते हैं, मीटर घूम गया मेरा फिर से। बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ फैक्ट्री। मुझे नहीं जाना। चलो। बच के कहाँ जाओगे? हाँ भाई, बहुत हाथ चल रहे थे आपके। चलिए आपको जरा मार खिलाएं। तो डालो इसके मुंह पे। बैठो अंदर, लेके चलो जल्दी। जी कहिए। राशिद कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तो फिर किससे पूछूं? बात करवाओ मेरी राशिद से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लाडला बेटा यहाँ है तो आपको गलत लगता है, और मैं कोई गुलाम नहीं हूँ कि मैं राशिद की खबर रखती फिरूं। अब फोन मत करना मुझे। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया इसका। किसका दिमाग खराब हो गया? आपकी बहू का। अब क्या कह दिया उसने? राशिद का पूछने के लिए फोन किया, अभी तक आया नहीं और वहां भी नहीं पहुंचा। होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ, आ जाएगा। इफरा को बिलावल जब गुस्सा कर रही हो। गुस्सा नहीं कर रही, परेशान हो रही हूँ। अभी तक राशिद आया नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है। आ जाएगा, कौन सी नई बात है? आपको तो फिक्र ही नहीं है उसकी।
जरा ठीक से मारना भाई, कोई हड्डी बचे ना। बेफिक्र हो जाओ बॉस, एक एक हड्डी तोड़ देंगे इसकी। दोस्त है आपका, बहुत मुश्किल से हाथ आया है। खैर, बैटिंग का बहुत शौक है ना आपको? क्या ख्याल है आज थोड़ी बैटिंग हम भी कर लें, हैं? मुख्तार साहब, देखे ना राशिद आया कि नहीं? आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आ जाएगा। सो जाए। मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। हमारा दिल तो कब नहीं घबरा रहा होता। चलो हाँ